कौन से हाथ में लगी है? कौन से हाथ में लगी है? लेफ्ट। पता नहीं आ रहा। चलो जी, पहले कौन सा बोला? 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें ना 7 के देखो 2 पार्ट्स दे रखे हैं। मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट अपने आप कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें दे रखा है 2x + 3y = 2340। सर इससे पहले किसी एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एलिमिनेट कर देंगे ना। 2x + 3y = दे रखा है 2340 2340। ये हो गया 2x + 3y। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y 3x + 2y = 2 minus 2 minus 1 by 2 minus 2 minus 1 5। तो आप ऐसे ही समझ लो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था ना, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जैसे ये 3y है और 2y है, तो आप इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अकेले इसको तो नहीं करा जा सकता, पूरी इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली ये वाली पूरी इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4x प्लस 2 3 6y इज इक्वल टू, जब ये मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मैट्रिक्स जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 0 0। ये हो गया। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 3 9x 3 2 6y इज इक्वल टू 3 2 6 3 into -2 -6 3 into -1 -3 3 into 5 15। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस का 6y और माइनस का 6y ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल आउट हो गया। अब 4x - 9x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और इस मैट्रिक्स में से जब ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 - 6 कितना हो गया, -2 ऐसे 6 माइनस 6 6 + 6 12 हो गया। ऐसे 8 माइनस 3 8 + 3 11 हो गया। 0 - 15 हो गया, माइनस का 15। ठीक है, अब ये जो -5 है, ये -5 यहाँ पर हर एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस का 2/5 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12/5। ये हो जाएगा माइनस का 11/5 और ये हो जाएगा माइनस का 15/-5 मतलब ये हो गया सिर्फ 3। हाँ बहुत, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 18। हाँ हर्ष अभी बताऊंगा, पहले ये कर लूँ फिर 18 भी बताऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं मैं बताऊंगा। ये अलजेब्रा में आता है मैट्रिक्स से लेटर 10 नंबर। ये चैप्टर नहीं सिर्फ ये वाला 5 नंबर का ही होगा। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक जैसे ही हैं, तो वो टोटल जो है वो 10 नंबर है। ठीक है, चलिए जी, ये x की वैल्यू आ गई। फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे किया करते थे कि x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर मैं उसको किसी भी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकालूंगा। अब यहाँ पर जो x है वो x एक नंबर नहीं है, वो एक मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से y की वैल्यू निकलेगी कैसे, आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल दो। किसमें डालो, फर्स्ट में डालो। ठीक है, तो मैं कहूँगा पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2x
एक्स की जगह आ गया 2/5 माइनस 12/5 और माइनस 11/5 और 3, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 3 4 और 0 2340 ये हो गया। अरे 8 कैसे 2340, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये हो गया 4/5 ये हो गया माइनस का 24/5 ये हो गया माइनस का 22/5 और ये हो गया 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। अब क्या करेंगे, ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये उधर चली जाएगी, तो यहाँ पर प्लस हो रही है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 3y इक्वल टू 2340 माइनस 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और प्लस का 6, तो 3y इज इक्वल टू, अब आप ये देखिएगा 2 माइनस 4/5। ठीक है, तो मैं बच्चों की तरह ना करके मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ। आप देखो 2 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो सीधा 6/5 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 6/5। 3 माइनस माइनस 24/5 3 प्लस 24/5 5 3 15 15 प्लस 24 कितना हो गया 15 प्लस 24 39 है ना, तो 39/5 4 माइनस माइनस 22 यानी कि 4 प्लस 22/5 5 4 20 20 प्लस 22 42 42/5 और लास्ट में 0 माइनस 6 मतलब -6। उसके बाद देखिएगा ये जो 3 है ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 सबको डिवाइड कर देगा, क्या होगा 3 जब 6 को डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, तो ये हो गया 2/5 39/5 कितना 13/5 14/5 14/5 और माइनस का, तो हमारे पास x और y की अलग अलग वैल्यूज आ गई। बताइए जी, क्लियर है? हाँ ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मैंने सेकंड करा है, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप ट्राई करिएगा, ऐसे ही होगा जैसे इक्वेशन होती है ना, सब समझ में आ गया थोड़ा बहुत। चलिए जी, अब इसके बाद आप मेरे को बताइए कौन सा कह रहे थे, 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, अर्श अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18, बस 5 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 ये मिटा रहा हूँ इधर से, हो गया मिटा दो ना। अब देखिएगा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ x 2/3 इफ x और यहाँ पर है 2 और 3, 2 और 3 मतलब ये मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की हो गई, देखिए 1 और 2, दो तो रो है और एक कॉलम है, तो 2/1 ऑर्डर की होगी। x इंटू 2 3, दूसरी मैट्रिक्स है प्लस y माइनस 1 1 प्लस y माइनस 1 1 टू 10 5 इक्वल टू 10 5 ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर एक स्केलर की तरह है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये नीचे हो जाएगा 3x। y को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बीच में प्लस का साइन तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया माइनस y और ये हो गया प्लस का y इक्वल टू 10 और 5। जब दो मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसी होती है, मतलब उनका ऑर्डर वगैरह सब बिल्कुल सेम होता है, तब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 2x जो है वो माइनस y में ऐड हो जाएगा,
ये हो गया 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई। अब इसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस इक्वेट करना होगा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, x और y की वैल्यूज आती है। ठीक है, x और y यहाँ पर वैल्यूज होंगी प्रॉपर, कोई मैट्रिसेस नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 12 भी ऐसे ही इक्वेट करने वाले। अब 13 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ fx इज इक्वल टू fx ना एक मैट्रिक्स दे रखी है। fx क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। तो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे cos x माइनस sin x 0, cos x माइनस sin x 0 और sin x cos x 0। इधर है sin x, इधर है cos x और इधर है 0 और फिर है 0 0 1 0 0 और 1। ये तो fx दे रखा है। उसके बाद ये कह रहे हैं शो दैट fx into fy that fx into fy is equal to fx plus y. fx into fy is equal to fx plus y. देखिएगा कि जैसे fx into fy है, मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो आपको एक चीज शायद समझ में आ गई होगी कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री था तुम्हारे सिलेबस में? सर नहीं था। नहीं था, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। ओके सर। चलिए जी, अब एलएचएस देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा fx into fy। तो अब आप देखिएगा fx पहले लिखेंगे ये वाला, हो जाएगा cos x माइनस sin x और 0 sin x cos x और 0 और 0 0 1। fy है, fy हो जाएगा cos y। मतलब जैसे fy है ना, तो fy का मतलब क्या हो गया कि इसमें पूरी मैट्रिक्स में जहां जहां पर x है वहां पर y डाल दीजिए। समझ गए? जैसे fx है तो fx को ये नहीं रखा है। fy का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में जहां जहां पर x है वहां पर y डाल दो बस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, cos x की जगह लिखूंगा cos y, माइनस sin x की जगह लिखूंगा माइनस sin y, 0 तो 0 है ही, फिर sin y cos y 0 0 0 1 है ना। ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे मैट्रिक्स का? सर नहीं प्लान बैठा है, अचानक पढ़ रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा सब प्लान बैठा है। अच्छा ये बस दिखाना चाह रहा सर m by n होता है जितना नंबर ऑफ अच्छा चलो ठीक है, हूँ। सब बहुत बढ़ गया इस पर। है तो ना। अरे पहली बार मैं सर पता नहीं क्या तो नहीं पीछे पड़ जाते हैं। सर इतना अच्छा दोस्त है। चलो अब देखिएगा, हम ऐसा करते हैं कि जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है ये वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3, इससे पढ़ रहा हूँ और मैं। ये वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/2। इसका जो कॉलम होता है पहली वाली का कॉलम और दूसरी वाली का जो रो है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों सेम है तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम कैसे करेंगे कि इसका पहला एलिमेंट मतलब इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करें। तो देखो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। ये क्या होगा, cos x into cos y, x into cos y, फिर this into this, मतलब ये पहला रो into पहला कॉलम। तो cos x into cos y plus minus sin x into minus sin x into sin y,
एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और फिर अगला एलिमेंट 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 यानी कि 0, तो प्लस का 0 हो गया। अब अगला देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो वो हमारा बन गया पहला एलिमेंट cos x into cos y plus minus sin x into sin y plus 0 into 0। फिर इसका पहला रो और इसका दूसरा कॉलम, तो cos x into minus sin y यानी कि minus cos x sin y, फिर minus sin x into cos y, sin x into cos y, ये हो गया। और फिर लास्ट में 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या हो गया, प्लस का 0। इधर भी मिटा रहा हूँ, मैट्रिक्स बड़ी बनेगी है, बस एक ही स्टेप में बढ़ेगी, बनेगी बड़ी, उसके बाद छोटी हो जाएगी। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, पहला रो और इसका तीसरा कॉलम, तो cos x into 0 0 minus sin x into 0 0 0 into 1 0, तो जो तीसरा एलिमेंट है वो हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी मैंने क्या करा, पहली रो को फिक्स करा, पहली रो इनटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इनटू दूसरा कॉलम, फिर पहली रो इनटू तीसरा कॉलम। अब क्या करेंगे, दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, दूसरी रो इनटू तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो इनटू पहला कॉलम, तो sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0। फिर क्या करेंगे, दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, sin x इनटू माइनस का sin y, तो माइनस sin x sin y, माइनस sin x sin y, और cos x इनटू cos y प्लस का cos x इनटू cos y, और फिर 0 इनटू 0 प्लस का 0। फिर क्या है, दूसरी रो इनटू तीसरा कॉलम, sin x इनटू 0 0, cos x इनटू 0 0, 0 इनटू 1 0, तो तीनों टर्म 0 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद तीसरी रो इनटू पहला कॉलम, 0 इनटू cos y 0, 0 इनटू sin y 0, 0 1 इनटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर हाँ नहीं है सब। फिर तीसरी रो इनटू दूसरा कॉलम, 0 इनटू माइनस sin y 0, 0 इनटू cos y 0, 1 इनटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। कुछ नहीं है सब। अच्छा, फिर तीसरी रो इनटू तीसरा कॉलम, तो 0 इनटू 0 0 प्लस 0 इनटू 0 0 प्लस 1 इनटू 1 1, तो लास्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, 0 प्लस 0 प्लस 1। ध्यान रखना, कई बार ना मतलब हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि सारे 0 0 ही आ रहे हैं, लास्ट में भी 0 लिख दिया है ना, तो वो गलती मत करना, ध्यान से, ठीक। फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, लेकिन लास्ट में देख लेना 1 इंटू 1, ठीक। अब देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b। cos वाले फॉर्मूले ना उल्टे होते हैं कि cos a प्लस b है तो cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का, cos x प्लस y का। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, अगर माइनस कॉमन निकाल लूं, अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस साइन और माइनस साइन में प्लस कैसे माइनस साइन माइनस साइन एक्स इंटू प्लस का साइन वाई का, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई ही रहेगा, सही है। अब देखिएगा, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो माइनस बाहर निकाल दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी,
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, बाहर माइनस है लेकिन, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, लास्ट वाला टर्म जीरो है, जीरो, फिर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अगेन साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, जीरो 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 वन। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पर क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, सब कुछ सेम है। एक्स की जगह इस पूरी मैट्रिक्स में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया। आप देखो जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या था एक्स था तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, यहाँ था माइनस साइन एक्स तो अब क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ था प्लस का साइन एक्स तो प्लस का साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ था cos x तो यहाँ हो गया cos x प्लस वाई। इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को fx कहा जाता है तो इस मैट्रिक्स को fx प्लस वाई बोल दूं, क्योंकि जहां जहां पर x है वहां वहां पर x प्लस वाई आ गया। तो जब ये वाली मैट्रिक्स fx कहला रही थी, ये क्या कह रहा है fx प्लस वाई, fx प्लस वाई इज इक्वल टू RHS, यही मुझे प्रूव करना था। सभी को क्लियर है? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन है कोई नहीं। उसके बाद हर्ष तुम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 है, हो गया हर्ष, क्वेश्चन नंबर 18 था, यस सर। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 उसका बस हाँ बेटा, उसका बस RHS पार्ट करवा दीजिए। हाँ करा रहा हूँ, RHS करवा रहा हूँ। देखिए ये मिटा दो सारा, नोट कर दिया, हो गया नहीं ना, थोड़ा बहुत तो छूट गया है ना, तो इस वजह से कुछ चीजें नहीं आ रही होगी, मैं नहीं ऐड कर पाया अभी, दोनों ग्रुप में ऐड करके ना कुछ वीडियोस भेजूंगा पूरा, सिर्फ 2 या 3 क्लासेस निकली है, इसकी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर। हर्षित क्लियर है? हर्षित समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। देखिएगा अब नेक्स्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है if a is equal to 0 minus tan alpha by 2, जीरो माइनस tan alpha by 2 और फिर है प्लस का tan alpha by 2 और फिर है 0। अच्छा, पर उन्होंने बोला एंड I is the identity matrix of order 2 and I is the identity matrix of order 2, identity matrix of order 2, show that I plus A is equal to I minus A और ब्रैकेट में है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। sin अल्फा cos अल्फा। अब आप ये देखिएगा, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब आप ये देखो कि जैसे कि I प्लस ए है, I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं बाकी सब 0। बताता हूँ क्या है। इस सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए, आई होता है बेटा ऐसे होती है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, यही होती है। और जो ए हमें ये दे रखा है प्लस 0 हाँ 3/2 भी हो सकती है, पर यहाँ 2/2 की दे ऑर्डर टू दिया ना इसलिए माइनस tan अल्फा बाई 2 इधर हो गया tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये हो गया 0। अगर और 2/2 नहीं दे रखा होता और वो दे रखा होता तो भी हम 2/2 तो भी हम 2/2 लेते हैं क्योंकि 2/2 में 2/2 ही ऐड होगी दूसरी ऐड नहीं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1, 1 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 तो ये हो जाएगा सिर्फ tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के बाद में अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में दिया है i माइनस ए, i माइनस ए मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब i माइनस ए क्या हो जाएगा, पहले i माइनस ए देखिए 1 0 0 1 tan 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे में ये जो पूरा आएगा इस पूरे में ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो रही है। पहले इसको देखो 1 माइनस 0 तो हो गया 1, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 हो गया tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 हो गया माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 हो गया सिर्फ 1। अब मल्टीप्लाई करना है इसको cos अल्फा के साथ माइनस sin अल्फा के साथ sin अल्फा के साथ और cos अल्फा के साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो LHS है LHS के बराबर लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर मुझे cos का और sin का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है शायद मुझे वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ तो उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो बताता हूँ। अब आप देखो cos 2 into alpha by 2 कर देंगे ना आइडेंटिटी यूज करने के लिए हाँ cos 2 into cos alpha 2 by 2 into अल्फा बाई 2 वो कर। आप देखिएगा कि इसका पहला रो और इसकी पहली कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into cos अल्फा, ये हो गया cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 into sin अल्फा, तो प्लस का tan अल्फा बाई 2 into sin अल्फा, ये हो गया। उसके बाद 1 into माइनस sin अल्फा मतलब माइनस sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 into cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 into sin अल्फा। दिखाई दे रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है? cos अल्फा। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिएगा ये सर cos अल्फा होगा वो। हाँ क्या
वहां दूसरे वाले में tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। जो पहला कॉलम तो माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, नहीं सर, जो पहले वाले में जो दूसरा एलिमेंट लिखा है आपने पहली रो में, टेन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा तो होगा नहीं, कॉस अल्फा, cos cos कॉस अल्फा होगा, सही है। क्योंकि पहली रो इनटू दूसरा कॉलम करा तो 1 इनटू माइनस साइन अल्फा tan अल्फा बाई टू इनटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा। अब दूसरी रो और पहला कॉलम तो माइनस tan अल्फा बाई टू इनटू कॉस अल्फा और 1 इनटू साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा। उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो माइनस tan अल्फा बाई टू इनटू साइन अल्फा, तो प्लस हो गया tan अल्फा बाई टू इनटू साइन अल्फा और 1 इनटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये जो है ना, जैसे tan अल्फा बाई टू है और साइन अल्फा है और इधर कॉस अल्फा है। चलो जी, अब ना दो फॉर्मूले आपको बताता हूँ, वो ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास साइन टू थीटा होता है, मैं लिखूंगा ये हमारे पास अभी तक यहाँ तक कितना सॉल्व करके ये RHS आ गया। मैं ये कहूँगा सिंस साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा का। ये डाल के देखा था, आंसर नहीं आया मेरा। हाँ यही डाल के देखा था, आंसर ही नहीं आया। अभी देख रहा हूँ, रुको तो सही। cos टू थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हो गया, ये दो फॉर्मूले होते हैं, मुझे ये लगा। अब मैं ये पहला वाला एलिमेंट देखता हूँ, सिर्फ ये पहला वाला एलिमेंट, तो हम इसको क्या बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A22। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे इन RHS मैट्रिक्स A11 cos अल्फा की जगह लिख देंगे ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये तो हो गया बेटा cos अल्फा, फिर tan अल्फा बाई टू प्लस का tan अल्फा बाई टू और sin अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई टू, 2 tan अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये हो गया। अब देखिएगा डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर ऐसे तो ऐड हो जाएंगे। 2 tan अल्फा बाई टू इंटू tan अल्फा बाई टू हो गया 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। A11 क्या बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। आपको समझ में आ गया होगा अब क्या होगा। देखिए ये वन हो बराबर जाएगा। से अब देखिएगा क्या करेंगे, ये एक तरह से क्या हो गया 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, है ना। तो A11 क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू पूरा कर दिया। A11 की वैल्यू आ गई 1। LHS पर फोकस करिए, LHS में भी पहला एलिमेंट 1 आ रहा था, ये चीज प्रूव हो गई। उसके बाद अगला एलिमेंट देखूंगा, अगला एलिमेंट है हमारा ये वाला A12। अब इसको देखेंगे
A12 देखिएगा माइनस का साइन अल्फा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये हो गया माइनस का साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 अपनी जगह प्लस का tan अल्फा बाई 2 इनटू अब cos अल्फा का फॉर्मूला लिखिएगा cos अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ठीक है ये हो गया cos अल्फा का फॉर्मूला इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा ठीक है ये क्या हो गया डिनोमिनेटर को देखिए कॉमन आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और न्यूमरेटर में माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये क्या हो गया माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2 अब इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करो यहाँ से tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो बल्कि माइनस tan अल्फा बाई 2 लो कॉमन यहाँ से माइनस का tan अल्फा बाई 2 लो कॉमन क्यों वो कॉमन आ जाएगा फिर ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे वाला कटेगा ही इसका अब देखो बन आ गया सही करा है ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है हाँ अगर tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगाना तो tan का फॉर्मूला अरे रुक जाओ वो अल्फा बाई 2 और नहीं जाना मेरे नहीं था हाँ हाँ एक मिनट रुको तो सही 2 tan अल्फा बाई 2 हाँ ये चीज गलत लिखी है 2 tan स्क्वायर नहीं है 2 tan होता है ठीक है अब जरा देखिएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 tan प्लस का tan अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर में माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन लो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा माइनस का tan अल्फा बाई 2 तो मेरा a11 आ गया a12 आ गया अब निकालेंगे a21 भी इसी तरीके से आएगा मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं अंदर का समझ रहे हो आ रहे हैं बहुत सारे हाँ दो दो नाम चार हैं। आ तो रहे सर हैं। एक के पास बायो है ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं और एक वो बायो वाला आ रहे हैं सर तो फिर सबके सरनेम बताइए तो फिर हाँ सरनेम सबके अलग अलग है दिक्कत बताया आपका आपको बोला इसने आप मुझे याद रखिए चलिए बॉयज लिखवाते हैं ना गाड़ी के पीछे क्या बॉयज जेड के आगे भी काफी सारे जेड लगाते हैं लास्ट मॉर्निंग लास्ट वर्ड तुमने नहीं लिखवाया बुलेट पर तिवारी भैया चलो जी अब जरा देखो ये है 821 हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा और प्लस का sin अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 और cos अल्फा का फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एज इट इज ऐड होगा। और अभी के अभी एक काम कर दो, क्योंकि मुझे tan अल्फा बाई 2 चाहिए, इधर से भी tan अल्फा बाई 2 और इधर से भी tan अल्फा बाई 2 बाहर निकाल दो। ये बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस बचेगा केवल, माइनस इंटू 1 कितना हो गया, -1, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करना तो कोई समझदारी नहीं है। आप देखो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो काट दें। अरे ठीक है, काट दो, इसको पूरे को काट दिया, ये क्या हो गया tan अल्फा बाई 2। और ऐसे ही ये जो लास्ट वाली टर्म है ये 1 आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसी के जैसा है। tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा, tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस cos। तो इसी तरीके से मैं ये बोलूंगा, जैसे 8 इंटू जो है वो 1 हो गया, तो हमारा LHS RHS हो जाएगा। समझ गए? मतलब ट्रिगो के 4 छोटे-छोटे क्वेश्चन असली और मन्नत बेटा क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, क्या sir. क्या कह रहे थे? मैं कहता हूं मतलब ट्रिगो के 4 छोटे-छोटे क्वेश्चन एक मैट्रिक्स क्वेश्चन। हाँ, tan अल्फा बाई 2 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ना अगर tan का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan अल्फा बाई 2 का नहीं होता फॉर्मूला, tan अल्फा का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो वाला कैसे? ठीक है, फिर ये जो होता है 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर दोनों सर ऊपर नीचे उसी से फॉर्मूला निकाल। मैं समझ रहा हूँ, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तुम ये कह रहे हो कि मैं tan अल्फा बाई 2 को तो एज इट इज रहने देता हूँ, या sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 कर दूँ, है ना? और फिर cos अल्फा में 1 प्लस वो वाला लगा दें, 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाय 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा हो रहा है ना? इस तरीके से उसमें है, इसमें है। चलो देखता हूँ एक बार, देखो अभी तुम्हारा भी मेरे को भेजना जरा। सर मेहनत में वैसे ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसमें मेहनत में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, शायद से आपको मेथड याद था इसलिए आपको ये इजी लग रहा है। एक ही तरीके पर हाँ भाई कोई मतलब बराबर ही पड़ेगा, मतलब इससे हम बच नहीं सकते। चलिए तो अगला टॉपिक नोट कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक नोट करिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये मिटा रहा हूँ, ये पूरा मिटा रहा हूँ। क्या करना है? 19 करना है क्या? सर करा दो। करवाओ 19 आसान है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, इससे ना ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि मैट्रिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता क्या है। इसमें दिया है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट का फंड है, तो उनके पास ना 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपीज को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जो मार्केट में बॉन्ड्स अवेलेबल है होते हैं ना, म्यूचुअल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो वाले जो बॉन्ड्स हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये तो स्लो हो गया सर, ये मैंने बहुत जल्दी बोलते हैं। चलिए तो दो तरीके के बॉन्ड्स हैं, उनमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक तो है फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मुझे 5% मिलता है पर ईयर। 5% पर ईयर का मतलब ये हो गया 5%। अगर मान लो मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 5% यानी कि मुझे 5% ऑफ 100 मतलब मुझे 5 रुपए वापस मिलेंगे। 100 रुपए पर मेरे को 5 रुपए का एक साल में इंटरेस्ट मैं कमाऊंगा। दूसरा जो बॉन्ड है उसमें मुझे 7% पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है।
Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 first case और rupees 2000 second case. तो आप ये देखो कि पहले ना मैं इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा यहाँ पर कैसे. अब ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे पास टोटल फंड कितना है 30,000. टोटल फंड अवेलेबल is equal to rupees 30,000. 30,000 रुपए मेरे पास है. Let us invest rupees X in first bond, investment सेकंड बॉन्ड. अब सीधी सीधी बात है कि मुझे पूरे 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो x रुपए जो है वो मैंने फर्स्ट बॉन्ड में लगा दिए, तो मेरे पास पैसा बचा कितना 30,000 माइनस x है ना. तो जो सेकंड बॉन्ड है उसमें मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा फिर रुपीज 30,000 माइनस x. पहले बॉन्ड पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है 5% इनकम या इंटरेस्ट from first bond plus interest from second bond is equal to rupees 1800. ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का. उन्होंने बोला कि आपने कुछ पैसा पहले बॉन्ड में लगाया, आपने कुछ पैसा दूसरे बॉन्ड में लगाया, तो पहले बॉन्ड पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला और दूसरे बॉन्ड पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, तो जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू रुपीज 1800 ये दे रखा है. तो इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट बॉन्ड पर कितना मिलता है 5%. ये क्या हो जाएगा 5% ऑफ एक्स. ठीक है, यानी कि 5% एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस दूसरे में मैं बोलूंगा दूसरे में मिलता है 7%, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स. अब जो है ना, अब इसको मल्टीप्लाई मत करना. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह दिखाना है इसको करके. 5% ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा जैसे कि 1800 है, तो 1800 को अगर मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मैट्रिक्स बन गई 1 by 1 की. एक ही रो है, एक ही कॉलम है ना. तो अब क्या करो, अब आप 5% जो है 5% और 7% की एक मैट्रिक्स बनाओ, और मैट्रिक्स बनाओगे 1/2 ऑर्डर की. 1/2 यानी कि एक रो होना चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए. तो इधर लिखो 5% और इधर लिखो 7%. ये मैं कुछ सोच कर रहा हूँ इस काम को. 1/2 की मैंने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, फिर बीच में डॉट लगाएंगे, डॉट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब जो दूसरी मैट्रिक्स बनाऊंगा जानबूझकर 2/1 की. तो पहला 2/1 मतलब कि हमारा 1 और 2 तो रो हो और लेकिन कॉलम एक ही हो. तो ये हो गया x और नीचे हो गया 30,000 माइनस x. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जानबूझकर मैंने 2/1 लिया है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है इधर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलरेडी मैं जानता हूँ वो 1/1 है, वो 1/1 है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो वो दोनों सेम होते हैं. और जब ये दोनों सेम हो गए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 1/1 की. 1/1 की, इसलिए मैंने इसको 1/2 मैट्रिक्स लिया. नहीं तो आपके दिमाग में आ सकता है सर 5% 7% ऐसे ना लेकर ऐसे ले लो, है ना. लेकिन ऐसे मत ले लो. उसमें क्या है कि हमारी पहली और मैट्रिक्स जो है वो मैं 1/2 की चाहता हूँ और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो मैं 2/1 की चाहता हूँ. दोबारा समझिए. अब ये जानते हैं 5% ऑफ x करेंगे, 7% ऑफ 30,000 माइनस x करेंगे इज इक्वल टू 1800. सिंपल मेथड है, इक्वेशन बन गई. मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो एक ही तो वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू तो पता चल जाएगी ना मुझे.
कि कितना मैंने इन्वेस्ट करा फर्स्ट बॉन्ड में, अगर x आ गया तो फिर 30,000 माइनस x करके मैं कहूँगा सेकंड बॉन्ड में इतना इन्वेस्ट करा है, तो ये तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा है। कैसे, आप देख लो, ये है 5% ऑफ x, यानी कि 5% x में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है 7% ऑफ 30,000 माइनस x, यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में ऐड। तो मैं जानता हूँ जब किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, और बीच में एडिशन आ जाता है। तो अब टोटल इंटरेस्ट तो एक ही अमाउंट है ना, 1800 रुपए, तो उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया और बोल दिया कि 1/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 1/1 बनाने के लिए मुझे यहाँ चाहिए 1/2 और यहाँ चाहिए होगा 2/1, ताकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो जाए और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1/1 की बन जाए। तो अब क्या होगा, this row into this column, so 5% of x plus 7% of 30,000 minus x is equal to 1800 ही होगा। समझ गए? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आपको करके दिखाना है कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आ जाएगी तो आप बोलोगे कि फर्स्ट बॉन्ड में मैंने x रुपीस लगाया, वो x की वैल्यू है, और जो सेकंड बॉन्ड में लगाया वो कितना है, 30,000 माइनस x। ये थे, समझ गए? हो जाएगा? ठीक है, इसको करना। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेम होगी, बस यहाँ 1800 की जगह 2000 आ जाएगा, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।